हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉजिक गेट। ये डिजिटल लॉजिक में एक टॉपिक है, लॉजिक गेट। और इसको बुलियन अलजेब्रा में भी ये टॉपिक आता है। तो ये एक वेरी सिंपल टॉपिक है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। लॉजिक गेट, हाँ, ये विकिपीडिया के पेज से हम पढ़ने जा रहे हैं। ये एक सिंपल, इन्होंने सिंपल तरीके से बताया गया है। तो इसीलिए मैंने विकिपीडिया का पेज ओपन किया है। तो पढ़ते हैं कि ये क्या बता रहे हैं। A logic gate is a device that perform a Boolean function or a logical operation performed on one or more binary inputs that produce single binary output। बाइनरी का मतलब ये है कि जीरो और वन। तो जीरो और वन के फॉर्म में इसके इनपुट्स रहेंगे गेट के। और उसका आउटपुट भी सिंगल रहेगा। जैसे जो गेट है उसके इनपुट्स वन और जीरो रहेंगे। जैसे हम इसको यहाँ पे डायग्राम बना के भी इसको समझा जा सकता है। तो एनोटेट, हाँ, एक सेकंड मुझे दीजिए, मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये कोई गेट है, फिर इसका इनपुट रहेगा, ये बाइनरी फॉर्म में रहेगा। जैसे जीरो हो सकता है या फिर वन हो सकता है, और इसका आउटपुट रहेगा, वो भी जीरो हो सकता है या वन हो सकता है। अब इसके बोल रहे हैं कि वन और मोर बाइनरी इनपुट, मतलब इनपुट्स जो है दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। आउटपुट इसका एक ही रहेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं लॉजिक गेट, जो कि परफॉर्म करता है बुलियन फंक्शन। जो ये चार इनपुट्स लेके एक आउटपुट दे रहा है, ये हो गया बुलियन फंक्शन। तो बोला जा रहा है डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट द टर्म में बी term may refer as ideal logic gate, one that for instance zero rise time unlimited fire node। तो ये सब जो है अभी आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। हम सीधा देखते हैं कि लॉजिक गेट कैसे बनाना है। तो सबसे पहले ये मैं मिटा देता हूँ सब कुछ, और हम हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, सिंबल्स, हाँ, एंड और नैंड नॉर। ये सिंपल लॉजिक गेट है। एक तो ये बफर है जिसका एक सिंगल इनपुट है और सिंगल आउटपुट है। और ये बफर इसलिए यूज किया जाता था इलेक्ट्रॉनिक गेट्स में कि जैसे कोई इनपुट दिया गया है लेकिन आपको वो तुरंत नहीं चाहिए, कुछ टाइम बाद चाहिए, कुछ टाइम डिले करके चाहिए। जैसे स्लीप कमांड वगैरह आपने देखा होगा जो डिले करता है। तो ये डिले का काम करता है, जिसका इनपुट भी सेम है, आउटपुट भी सेम है। इनपुट भी सेम है, आउटपुट भी सेम है। तो मोस्टली ये गेट गेट एग्जाम में या कोई भी आप एग्जाम कर रहे हैं, इसमें ये बफर का उतना इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा। अगला गेट है नॉट गेट। तो नॉट गेट के नाम में ही रखा है कि भाई ये नॉट कर रहा है, मतलब जो इसको बोल रहे हो उसका वो उल्टा बोल रहा है। जैसे अगर इनपुट जीरो दे रहे हो, आउटपुट वन आ रहा है। फिर इनपुट वन दे रहे हो, आउटपुट जीरो आ रहा है। ठीक है। अब इसका देखिए आप, ये जो ट्रायंगल शेप में है और सामने जो बना हुआ है जीरो के जैसा, मैं एनोटेट करके आपको दिखा देता हूँ। ये चीज, ये है इसका सिंबल। तो ये नॉट, ये जो है ये उसके सामने जो जीरो बना हुआ है, ये नॉट दर्शा रहा है कि ये जो इनपुट कर रहे हैं हम उसका उल्टा कर रहे हैं। आई होप ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और आप लोग समझ गए होंगे कि नॉट गेट क्या काम है, नॉट गेट। उसके बाद आता है एंड गेट। एंड गेट, तो ये जो गेट्स है
ये आपको लॉजिकली समझने हैं कि लॉजिकली आप इसको कैसे समझे, विदाउट एनी आप इसको रट्टा नहीं मारना है इसका कि हाँ ये मैं याद कर लूंगा, ऐसा नहीं करना है। एंड गेट, तो एंड गेट का मतलब क्या है? एंड का मतलब हिंदी में क्या होता है? ये दोनों चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी वो माना जाएगा। ए एंड बी, अगर बोथ प्रेजेंट है तो यही चीज यहाँ पे ट्रूथ टेबल में भी है। ए, ये जो ए बी है ये इनपुट है और क्यू आउटपुट है। जब दोनों वन हो तभी इसका आउटपुट वन होता है, अदरवाइज जीरो होता है। जब दोनों वन हो, तो इसी तरह हमें याद रखना है कि एंड गेट, एंड का मतलब है जब ए एंड बी दोनों जब वन है तभी इसका आउटपुट वन होगा। और सिमिलरली अगर दोनों जीरो है तो आउटपुट जीरो होगा। दोनों में से कोई भी एक वन है तो आउटपुट फिर भी जीरो होगा। अब ये ए और बी, ये आपको दिखा रहे हैं कि दो इनपुट्स हैं, ठीक है। अब इनपुट्स तीन भी हो सकते हैं इसके, ए बी सी भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें भी सेम लॉजिक प्ले करेगा। अगर तीनों वन है, वन वन वन, उसी केस में इसका आउटपुट वन आएगा, अदरवाइज जीरो आएगा। वन एंड वन एंड वन, तो लेट्स से 101 है। वीडियो पॉज करके आप गेस करिए कि इसका आउटपुट एंड गेट के लिए क्या आएगा। अब जिन्होंने गेस किया है कि जीरो आएगा तो सही है, क्योंकि इसमें से एक जीरो है तो जीरो आएगा। अब अगर तीन इनपुट है ए बी सी में, वन वन जीरो, फिर भी इसका आउटपुट जीरो आएगा, क्योंकि जो सी है वो जीरो है। तीनों जब वन हो तभी इसका आउटपुट जो है वो वन आएगा, मतलब कि इस केस में। अब सेम लॉजिक फॉलो करेगा चार के लिए भी। चार अगर इनपुट है ए बी सी डी, तो मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ कि एंड गेट का आप ट्रूथ टेबल बनाइए, तीन इनपुट्स के लिए और चार इनपुट्स के लिए। तो ये आप ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा कि आपका जो बना है वो सही है या नहीं। तो ये सब रब करने के बाद हम चलते हैं और गेट पे, ठीक है। अब ये और गेट भी अपने आप में हमको बता रहा है कि मैं और हूँ, ठीक है। अभी जो एंड गेट था, एक बार इसका सिंबल भी आप देख लीजिए, ये मैंने मिस कर दिया था चीज। ये सिंबल है, ठीक है, ये आपको सिंबल याद रखना है। ये गेट में भी ऐसे सिंबल्स आएंगे, ये सिंबल आपको याद रखना है कि ये सिंबल एंड का सिंबल है, ठीक है। अब हम चलते हैं और पे। तो और का सिंबल के नीचे अंडरलाइन किया गया है कि ये और है, और ये भी आपको याद रखना है। और के नाम में ही बताया गया है कि और है क्या चीज। और मतलब दोनों में से अगर कोई भी एक, दोनों में से कोई भी एक अगर वन है तो आउटपुट होगा वन, और दोनों जीरो है उसी केस में आउटपुट जीरो होगा। ये आपको लॉजिकली याद रखना है, इसका नाम ही लॉजिक गेट है। तो इसको रट्टा नहीं मारना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप रट्टा मारेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा, कुछ टाइम बाद आप भूल जाएंगे। तो मेन चीज ये है कि दोनों में से अगर एक भी वन है, दिस और दिस, तो आउटपुट वन रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं जीरो वन आउटपुट वन, वन जीरो आउटपुट वन, बिकॉज दोनों में से एक वन है। अगर दोनों वन है तो भी वन आएगा, बिकॉज दोनों में से एक वन है, दोनों भी वन है। अगर दोनों जीरो है तो आउटपुट जीरो। अब इसमें ये तो दो आउटपुट का ट्रूथ टेबल, दो इनपुट का ट्रूथ टेबल है। अब इनपुट तीन भी हो सकते हैं, जैसे जीरो जीरो वन, ए बी सी है ना, ए जीरो है, बी जीरो है और सी वन है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? वन, क्योंकि तीन में से एक वन है। अब अगर लेट से इनपुट है जीरो वन वन, इसका आउटपुट भी आएगा वन, क्योंकि तीन में से
एक और दो 1 है ना। अब अगर इनपुट है 0 0 1, फिर भी इसका आउटपुट आएगा 1, क्योंकि तीनों में से एक 1 है। सिर्फ एक केस में इन आउटपुट इसका 0 आएगा, जो कि 0 0 0, तीनों अगर 0 है, राइट। तो ये सब हम लोग निपटा के चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। हमारा अगला गेट है नैंड गेट। नैंड गेट, तो इसके नाम में ही नैंड है। नैंड का मतलब है नॉट ऑफ एंड। सिंबल भी आप देख सकते हैं, जो एंड गेट का सिंबल था। हम एक बार ऊपर जाके देखते हैं। एंड गेट का ये सिंबल था, उसके सामने छोटी सी इन्होंने बिंदी लगा दी, तो ये बन गया नैंड गेट। तो इसका भी सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं करना है, दोनों का एंड करना है और उसका उल्टा कर देना है। बेसिकली इन्होंने क्या किया है, एंड गेट के सामने नॉट लगा दिया। तो इसको भी लॉजिकली समझते हैं। ये इनपुट हो गया 0 0 0 0। एंड के केस में क्या आउटपुट था, पहले एंड का हम ट्रूथ टेबल ही बना लेते हैं यहाँ पे। ए बी और क्यू, कंसीडर, इसको बी कंसीडर कर लीजिएगा, मुझे ड्राइंग में कम मार्क्स मिलते थे। तो ये हो गया 0 0 0 1 0 1 1। तो एंड में 0 0 का क्या है, 0 0 0 1। अब कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो एंड का है नैंड उसका उल्टा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले केस में 0 0 का 0 है, तो यहाँ पे 1 हो गया। 0 1 का 0 है, यहाँ पे 1 हो गया। 1 0 का 0 है, फिर यहाँ पे 1 हो गया। 1 1 का 1 है, फिर ये हो गया 0। करेक्ट है, कोई परेशानी नहीं है, कोई चिंता नहीं है, सब सही। अब अगर आप बोलेंगे कि नहीं, इस केस में आप हमें बताइए कि अगर 3 इनपुट होंगे तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, सिंपल सी चीज है। 0 0 0। अब हमें पहले इन दो इनपुट का नैंड करना है। क्या आएगा इन दो इनपुट का, 0 0 1 आएगा, इसका 1 है, 1 0। फिर इन दोनों का नैंड करना है, 1 0। आउटपुट आया 1, फाइनल आउटपुट क्या है, 1। इसी तरीके से सब कुछ होगा। पहले दो दो चीजों का करो, फिर उसके साथ तीसरे का करो। करेक्ट। तो नैंड गेट सुनने में तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एंड गेट का हम उल्टा कर रहे हैं, बस। अब यहाँ पे सिंबॉलिक जो है वो भी हमें देखना है। बफर में, बूलियन अलजेब्रा में कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, बफर ए है, ए को ए है, नॉट ए के ऊपर बार लग जाता है, मतलब कि हम उसको उल्टा कर रहे हैं, या नॉट का सिंबल पहले आ जाता है, उसको उल्टा कर रहे हैं, राइट। एंड, एंड में प्रोडक्शन का सिंबल लग जाता है, A.B, मतलब ए एंड बी। या तो फिर नीचे आप देख सकते हैं कि ए एंड बी ये है। तो ये हो गया, ठीक। अब और में A+B, दिस और दिस, और इसका सिंबल है वी। जैसे एंड का था उल्टा वी, और का है सीधा वी, राइट। उसी तरीके से नैंड गेट के सिंबल है A.B, ऊपर से बाहर, ये एंड हो गया, उसका उल्टा हो गया। सिमिलरली ये अप एरो है, ए अप एरो बी। अब आते हैं हम नॉर गेट। नॉर गेट, हाँ आपने सही पहचाना, नॉट ऑफ और।
और को नॉट कर दो। तो सबसे पहले और का ट्रूथ टेबल हम बना लेते हैं। 0 0 A B Q 0 1 10 1 1। और के इसमें आउटपुट आएगा 1 0 1 1 1। कुछ नहीं है, इसको उल्टा करना है, नॉट ऑफ और 0 0 का। और और के केस में था, ये और का ट्रूथ टेबल है। और के केस में 0 था, ये आपको 1 हो गया। 0 1 का 1 था, 0 हो गया। 1 था, 1 0 का 0 हो गया। सिमिलरली दूसरे भी चीजों में सेम चीज फॉलो होगी, राइट, दूसरे भी इसमें। अब अगर तीन इनपुट्स हैं नॉर में, तो क्या करना है? जैसे लेट से इनपुट है 0 0 0। कुछ नहीं, पहले इन दोनों का नॉर करो। 0 0 का 1 हो गया। फिर 1 और 0 का करो। 1 और 0 का 0 हो गया, तो फाइनल आउटपुट क्या हो गया? 0। अब अगर इनपुट है 1 1 1, 1 1 का करो। 1 1 का नॉर 0। उसके बाद 0 1 का नॉर 0। फाइनल आउटपुट क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर, अगले लॉजिक गेट की ओर, जो कि एक्सऑर है। अब एक्सऑर जो है, उसका क्या मतलब है? यहाँ पे लिखा भी है, आउटपुट ऑफ टू एक्सक्लूसिव नॉर व्हेन वन ऑफ द वैल्यूज आर डिफरेंट एंड फॉल्स इफ दे आर इक्वल। If there are more than two inputs, output of disjoint distinctive shape symbol is undefined. Output of rectangular shape symbol is true. तो ये क्या कह रहे हैं? ये चीज ये कह रहे हैं कि अगर XOR के केस में दोनों इनपुट जो है वो अगर बराबर है, दोनों इनपुट में से कोई भी एक इनपुट अगर डिफरेंट है, तो ही इसका आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज 0 आ जाएगा। करेक्ट है। अब अगर XOR के केस में दोनों अगर 1 है, तो आउटपुट 0 होगा। तो बेसिकली XOR के केस में हमको ये समझना है कि दोनों अगर इनपुट, अगर इन केस ऑफ टू इनपुट्स, अगर दोनों डिफरेंट है, जैसे 0 1 है, तो आउटपुट 1 आएगा, नहीं तो आउटपुट 0 आएगा। अगर दोनों 0 है तो 0 आएगा। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि तीन इनपुट होंगे तो क्या होगा? तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। 0 1 1, 0 1 ये दोनों डिफरेंट है, तो इसका आउटपुट आएगा 1। 1 1 ये दोनों सेम है, तो इसका आउटपुट आएगा 0। तो ये तीन 0 1 1 का आउटपुट आया 0। सेम लॉजिक फॉलो करना है, पहले दो का आपको XOR करना है, फिर उसको तीसरे के साथ XOR करना है। इसका आप एक बार तीन इनपुट का ट्रूथ टेबल बनाइए और उसको देखिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या चीज़ है और क्या नहीं। मैं आपको ये एज ए होमवर्क दे रहा हूँ कि सारे जो गेट्स है, इसके तीन इनपुट ट्रूथ टेबल बनाने हैं आपको। और इसका सिंबल भी आप देख लीजिए, इसका सिंबल स्पेशल है। ये प्लस को वो करके राउंड करके A+B, या फिर V के नीचे अंडरलाइन। अब जो लास्ट गेट है, एक्स नॉर गेट, जो एक्स नॉर गेट है, वो बेसिकली ये है। पहले मुझे सब मिटाना पड़ेगा। यस। तो एक्सनॉर गेट है जो एक्सऑर के सामने आपने नॉट लगा दिया। जैसे आप सिंबल भी इसका देख सकते हैं, जो पहले हमारा सिंबल था एक्सनॉर का, एक्सऑर का, उसके सामने ही इन्होंने
नॉट लगा दिया, तो सिंपल है। जहाँ पे, इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ। हाँ, अब आप देखिए कि यहाँ पे एक्स और के इसमें जीरो जीरो का जीरो है, यहाँ पे वन है। ये सिंपल इसका उल्टा कर दिया है, कोई इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। एक्सॉर का उल्टा एक्सनॉर है। अगर आपको एक्सॉर समझ में आएगा तो एक्सनॉर भी आपको समझ में आएगा। एंड समझ में आ गया तो नैंड भी समझ में आ गया, एंड का उल्टा नैंड। ठीक है, अब अगर इसमें तीन इनपुट्स है तो सेम चीज करनी है। ए बी सी है तो पहले ए और बी का ऑपरेशन करो, फिर उसके साथ सी का करो। ठीक है, तो आई थिंक ये वीडियो हमें अभी यही एंड कर देना चाहिए। ये मैंने एक बेसिक आपको इंट्रोडक्शन दिया है लॉजिक गेट का, और डिजिटल लॉजिक इस सब्जेक्ट में हम और भी वीडियोस पोस्ट करेंगे। थैंक यू।